नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आरके क्लासेस में। आज बात करेंगे टेस्ट पेपर 9 बीपीएससी और बिहार सचिवालय के लिए। इस पीडी बुक को हल्के में ना लें, इसमें बहुत सारे ऐसे प्रश्न होते हैं जो कि एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और काफ़ी स्टैटिक टाइप का क्वेश्चन होता है जो अगर आपसे पूछ लेगा तो आप कन्फ्यूज कर सकते हैं। इसलिए लगातार आपके पास जो अगर ये बुक है तो उसे पढ़ते रहिए, रिवाइज़ करते रहिए। नहीं है तो इसको कभी भी आप ऑफ टाइम में सुन लीजिए, कान में हेडफोन लगा के, आपको अच्छे से रिवाइज़ हो जाएगा। शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, पास वाले बेल आइकन को दबा लें। बीपीएससी में देख रहे हैं बड़का बड़का चोर सब पकड़ा रहा है, ये सब चोरकट सब बैठा हुआ है, अधिकारी बन बन के अधिकारी के रूप में एक से एक चोर जो है घुस गया है। सबको पकड़ना जरूरी है, सबका नौकरी खा जाइए, जितना कमाया है सब उसका घर का कुर्की करवा दीजिए, तभी लोग सुधरेगा दलाल लोग। बाकी क्या है कि 2-4-10 दिन महीना दिन में जो है मामला ठंडा जाएगा, जिसमें कि सरकार भी लग गया है मामला ठंडा दें। बाकी आम आदमी परीक्षा दे, कैंसिल हो, मरते रहे और लास्ट में थक हार के जो है कहीं 12,000-15,000 का नौकरी पकड़ ले या फिर घूम घूम के ट्यूशन पढ़ाए। हमारा भविष्य ये लोग यही करने के चक्कर में लग गया है। तो खैर, जब तक समय है देख लेते हैं हमारी किस्मत, हमारी मेहनत और ये दलाल कहाँ ला के हम लोग खड़ा करता है। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, हमारा पहला सवाल है एक कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है। तो ध्यान रखिए, विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है हमारा ग्रीनलैंड। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड। तो ये देखिए, ग्रीन से याद रखना है कि आपको ग्रीन टिक व्हाट्सएप में लगता है ना इस तरह से ग्रीन टिक, तो ये आर्कटिक में है, ध्यान रखिएगा, ग्रीनलैंड। नेक्स्ट है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। आसान सवाल है, ये है अपना गोवा। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य गोवा। कहता है कि भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है। ध्यान रखिए, भारत का स्विट्जरलैंड हम लोग कहते हैं कश्मीर को। भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर। नेक्स्ट, प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है गोदावरी नदी, ध्यान रखिएगा। अगला है कि भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील कौन सी है। ताजे जल की झील है हमारा वुलर झील, जम्मू कश्मीर में है वुलर झील। भारत का सबसे बड़ा कृत्रिम झील कौन सा है। ध्यान रखिए, सबसे बड़ा कृत्रिम झील है गोविंद वल्लभ पंत सागर झील। अब आपको कमेंट करके बताना है कि ये किस राज्य में है। अगला सवाल, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है। आसान सवाल है, ये है हमारा नील नदी सबसे लंबा नदी है। विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है। फिर एक आसान सवाल, प्रशांत महासागर सबसे बड़ा है, ध्यान रखिएगा। अगला है कि 1000 हाथियों की भूमि किसे कहते हैं। तो ध्यान रखिए, 1000 हाथियों की भूमि कहा जाता है लाओस को। लाओस को क्या कहते हैं, 1000 हाथियों की भूमि। अगला सवाल, विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप कौन है। विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप, ध्यान रखिए, ये है अपना माजुली द्वीप, माजुली द्वीप। नेक्स्ट है कि पिरामिड का देश किसे कहा जाता है। तो ध्यान रखिए, पिरामिड का देश कहते हैं हम लोग मिस्र को। मिस्र को क्या कहते हैं, पिरामिड का देश। नेक्स्ट है कि सोया प्रदेश के नाम से किसे जाना जाता है। तो ध्यान रखिए, सोया प्रदेश के नाम से हम लोग जानते हैं मध्य प्रदेश को। मध्य प्रदेश की अगर बात करें तो देखिए, दलहन उत्पादन में मध्य प्रदेश जो है पहले स्थान पर है और मध्य प्रदेश को ही भारत का इथोपिया भी कहा जाता है। असीरगढ़ का यहाँ पर किला है। अगला है कि विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है। आसान सवाल है, विश्व का सबसे बड़ा रेगिस्तान जो है अपना सहारा रेगिस्तान है। कुल 11 देशों से ये क्रॉस करता है। विश्व का सबसे छोटा महासागर कौन सा है। तो ये है आर्कटिक, ध्यान रखिएगा, सबसे छोटा महासागर। क्षेत्रफल की दृष्टि से ये कहता है कि सबसे बड़ा केंद्र शासित राज्य कौन सा है। तो ये हमारा हो गया है लद्दाख, ऑप्शन में देखिए। नेक्स्ट कहता है कि बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है। तो ध्यान देखते हैं ऑप्शन में क्या क्या है। तो बुलंद दरवाज़ा अपना फतेहपुर सिकरी में, ध्यान रखिए, बुलंद दरवाज़ा कहाँ पर है, फतेहपुर सिकरी में। गुजरात जीत के उपलक्ष्य में बनवाया था अकबर ने। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो ध्यान रखिए, सबसे छोटा राज्य जनसंख्या की दृष्टि से पूछे तो वह है हमारा सिक्किम। नेक्स्ट, भारत की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है। ध्यान रखिए, भारत की जो सबसे ऊंची चोटी है यह है K2, गॉडविन ऑस्टिन। अगर निर्विवादित पूछ ले तो वहाँ वो हो जाएगा कंचनजंगा। नेक्स्ट है कि भारत का सबसे लंबा बांध कौन सा है। आसान सवाल है, सबसे लंबा बांध है हमारा हीराकुंड बांध। भाखड़ा बांध जो है ये गुरुत्वीय बांध है, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट है कि चीन का शोक किस नदी को कहा जाता है। ध्यान रखिए, चीन का शोक कहते हैं
हवांग हो नदी को चीन का शोक कहा जाता है। अगला सवाल कि भारत का मैनचेस्टर किसे कहते हैं? भारत का मैनचेस्टर हम लोग कहते हैं अहमदाबाद को। भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद, भारत का मैनचेस्टर अहमदाबाद। नेक्स्ट क्वेश्चन कि सबसे बड़ा प्रायद्वीप कौन सा है? तो ध्यान रखिए अरब प्रायद्वीप जो है ये सबसे बड़ा प्रायद्वीप है। ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, बहुत बार ये सवाल पूछा गया है। नेक्स्ट है कि एशिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? एशिया का, तो ये हमारा गोबी, जो कि चीन और मंगोलिया में ये फैला हुआ है। ध्यान रखिएगा। आगे कहता है और ये ठंडा मरुस्थल है। भारत का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? तो ध्यान रखिए भारत का जो सबसे बड़ा डेल्टा है वो है सुंदरबन का डेल्टा। नेक्स्ट, विश्व की सबसे बड़ी झील कौन सी है? तो ध्यान रखिए विश्व की सबसे बड़ी झील है कैस्पियन सागर, जो कि खारे पानी की झील है। कैसे पिएं? कैसे पिएं? नमकीन पानी है इसलिए आप कह रहे हैं कैसे पिएं, तो ध्यान रखिएगा। भारत का प्रवेश द्वार किसे माना जाता है? 26 नंबर का सही जवाब है हमारा डी, मुंबई को। मुंबई ध्यान रखिए सालसेट द्वीप पर बसा हुआ है। नेक्स्ट कहता है कि विश्व की सबसे लंबी पर्वतमाला कौन सी है? सबसे लंबी पर्वतमाला है एंडीज। एंडीज पर्वतमाला जो है सबसे लंबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सबसे ऊंचा, तो ऊंचा हम सभी को पता है अपना है माउंट एवरेस्ट, सागर माथा नेपाल में कहते हैं इसको। अगला सवाल देखिए कि भारत का सबसे लंबा नहर कौन सा है? ध्यान रखिए ये है हमारा इंदिरा गांधी नहर, भारत का सबसे लंबा नहर है। अगला सवाल, भारत का सबसे छोटा नदी द्वीप उमानंदा किस द्वीप पर स्थित है? देखिए थोड़ा सा डिफरेंट क्वेश्चन मिल गया आपको, तो ध्यान रखिए ये है ब्रह्मपुत्र नदी पर सबसे छोटा द्वीप जो है उमानंदा, ब्रह्मपुत्र नदी पर। कहता है कि भारत में सबसे लंबी सहायक नदी कौन सी है? तो ये है यमुना। यमुना क्या है? सबसे लंबी सहायक नदी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का पेरिस शहर जो है किसको कहा जाता है? भारत का पेरिस, तो ध्यान रखिए भारत का पेरिस हम लोग कहते हैं जयपुर को। भारत का पेरिस जयपुर को। मैनचेस्टर किसको कहा था हम लोगों ने? अहमदाबाद को। ध्यान रखिए। नेक्स्ट क्या है कि आंसुओं का प्रवेश द्वार किसे कहते हैं? तो ये देखिए बाव अल मंडप जो है जलसंधि, इसको क्या कहते हैं? आंसुओं का प्रवेश द्वार कहते हैं। अगला सवाल क्या है कि भारत का सबसे बड़ा जो जामा मस्जिद है ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए सबसे बड़ा जामा मस्जिद है दिल्ली में। भारत का सबसे बड़ा रेगिस्तान कौन सा है? तो आसान सवाल है, ये है हमारा थार रेगिस्तान। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लीजिए क्या है कि भारत का सबसे बड़ा जो गुंबज है ये कहाँ पर है? तो ध्यान रखिए सबसे बड़ा जो गुंबज है गोल गुंबज ये हमारा है बीजापुर में। कहाँ पर है? बीजापुर में। कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा देश, तो ये हमारा हो गया वेटिकन सिटी जो है ये सबसे छोटा देश है। चलिए आगे देखते हैं क्या कहता है। मध्यरात्रि के सूर्य का देश किसे कहा जाता है? तो ध्यान रखिए मध्यरात्रि के सूर्य का देश कहा जाता है नॉर्वे को। नॉर्वे। हजार झीलों की भूमि किसे कहा जाता है? हजार झीलों की भूमि ये कहते हैं फिनलैंड को। ध्यान रखिएगा हजार झीलों की भूमि किसे कहते हैं? फिनलैंड को। अगला सवाल देख लीजिए क्या है कि उगते सूर्य का देश किसे कहते हैं? तो ये कहा जाता है जापान को। जापान को क्या कहते हैं? उगते सूर्य का देश। और नॉर्वे को कहते हैं मध्यरात्रि के सूर्य का देश। ध्यान रखिएगा। कहता है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? तो ये है राजस्थान। अगला सवाल कि भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है? तो ध्यान रखिए भारत का सबसे ऊंचा बांध है टिहरी बांध। टिहरी बांध कहाँ पर है? उत्तराखंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन, विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है ये कौन सा है? तो ध्यान रखिए विश्व का सबसे बड़ा जो द्वीप समूह है वो है हमारा इंडोनेशिया। ध्यान रखिएगा इंडोनेशिया। अगला सवाल देख लीजिए क्या कहता है कि भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है किस स्थान पर होती है? आसान सवाल है, मासिन राम में होती है। सबसे कम पूछ ले तो लेह में। ध्यान रखिएगा सबसे कम देखिए यहाँ पूछ लिया है, तो इसका सही जवाब होगा अपना लेह में होता है सबसे कम वर्षा। जनसंख्या की दृष्टि से सबसे बड़ा राज्य उत्तर प्रदेश। बिहार ऐसा स्कैम में नंबर 1। 47 देखिए क्या कहता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है? ध्यान रखिए भारत की सबसे लंबी नदी है पवित्र नदी गंगा नदी। ये था टेस्ट पेपर 9। जल्दी मिलेंगे टेस्ट पेपर 10 के साथ। तब तक जो है वीडियो को शेयर कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए,
बीपीएससी चोरी के खिलाफ लगातार आवाज़ उठाते रहिए। जय हिंद, जय भारत।